हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लेसमेंट वाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग आ गए हैं एक्सेंचर का एकदम लेटेस्ट 15 मई का इंटरव्यू एक्सपीरियंस को लेके। तो चलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने को मत भूलना। लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो पहला हमारे पास जो फर्स्ट एक्सपीरियंस अभी अभी आया है उसके लिए हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और इंट्रोडक्शन देने के लिए बोला गया था। सेकंड क्वेश्चन था कि अगर आपने कोई इंटर्नशिप किया है तो उसके बारे में आपको बोलना होगा। तो पहले मैं बता दूं इसका आंसर कैसे करना है। आप लोगों ने किस बारे में इंटर्नशिप किया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से किया, ये आप लोगों को बोलना है। और आपने क्या क्या काम किया उसमें, वो भी आप लोगों को मेंशन करना है, ठीक है। इसके बाद आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट के बारे में आपको पूछे गए थे। प्रोजेक्ट ड्यूरिंग कॉलेज, तो फाइनल ईयर में आपने कौन से प्रोजेक्ट किया था, क्या चाहे वो सोलो हो या ग्रुप प्रोजेक्ट हो, उसके बारे में आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने कौन से बारे में किया था, आपने क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज किया है वहां पर, आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था और हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर थिंग्स दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को पूछा गया था कॉन्फ्लिक्ट्स ड्यूरिंग प्रोजेक्ट। तो अगर आप लोग कोई सोलो प्रोजेक्ट कर रहे हो या ग्रुप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो उसी टाइम आप लोगों को कौन से प्रॉब्लम्स फेस करने को पड़े। अगर ग्रुप प्रोजेक्ट में आप लोग थे तो फिर आप लोगों को अगर ग्रुप में कोई दिक्कत आ रही थी तो हाउ डिड यू ओवरकम दैट, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसके बाद वाई शुड वी हायर यू इन एक्सेंचर। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि एक्सेंचर में ऐसा क्या है जिसके लिए आप लोग एक्सेंचर में ज्वाइन करना चाहते हो। तो एक्सेंचर के बारे में थोड़ा अच्छा कुछ बोलना पड़ेगा आप लोगों को। ये बहुत ही कॉमन सा एक एचआर क्वेश्चन है जो कि हर कंपनी में पूछा ही जाता है। इसके बाद आप लोगों को अबाउट एक्सेंचर के एक क्वेश्चन था। तो आप लोगों का एटलीस्ट 4 से 5 लाइन एक्सेंचर के बारे में बोलना होगा कि एक्सेंचर कब फाउंड किया गया था, एक्सेंचर कहाँ पर एक्सेंचर का असली हेडक्वार्टर है, कौन है एक्सेंचर का सीईओ, इंडिया में कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है, और एक्सेंचर कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, टेक्नोलॉजीज, कंसल्टेंसी, कुछ भी अगर हो तो आप लोगों को वो सब बताना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एज आई लाइक टू ट्रेवल, तो जिसका ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस है वो उसने अपना सीवी में लिखा था कि उसे ट्रैवलिंग करना बहुत अच्छा है। तो आप अपने सीवी पे वही लिखिए जो सच है और आपसे रिलेट करता होगा। तो वो ट्रैवलिंग करने में उसका हॉबी था। तो इसीलिए उससे पूछा गया था विच रिसेंट प्लेस यू विजिटेड, ठीक है। तो आप लोगों को आपका आपका हॉबी, आपका क्या एम इन लाइफ है, या फिर आपका कुछ चॉइसेस है, आपका कोई अचीवमेंट है, ये सब आप जो भी रिज्यूमे में मेंशन करोगे उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और लास्ट में आपका पूछा गया था कि एनी क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। तो हमको यहाँ से पता चल ही रहा है कि कोई भी क्वेश्चन टेक्निकल क्वेश्चन नहीं था। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था जो कि नॉर्मल सा एचआर क्वेश्चन होता ही है, और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो था प्रोजेक्ट के लिए। तो अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से गो थ्रू कीजिए क्योंकि इंटरव्यू का ड्यूरेशन बहुत ही कम हो रहा है। 7 से 10 मिनट में आपको पूछे जाएंगे तो इसमें आप क्या ही ज्यादा बता पाओगे, लेकिन जितना भी 7 से 10 मिनट में आप बता पाओगे दैट शुड बी द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि एक्सेंचर फर्स्ट टू लास्ट तक जो भी राउंड्स हो रहे हैं उसके मुताबिक पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस लेके ही इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन मेल सेंड कर रही है स्टूडेंट्स को। तो ये बहुत बड़ी एक अपडेट है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना पड़ेगा इन इंटरैक्टिव वे टू द इंटरव्यू, ठीक है। तो नेक्स्ट जो एक्सपीरियंस है उसके पास चले जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक्सपीरियंस में फर्स्ट क्वेश्चन वही था, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। और उसके बाद आप लोगों को पूछा गया था कि इंटर्नशिप अगर आपने कोई किया है या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशंस किया है तो उसके बारे में आप लोगों को पूछा जाएगा कि कौन कौन से बारे में आप लोगों ने सर्टिफिकेशंस या फिर इंटर्नशिप किया है, क्या प्रॉब्लम आपने वहां पर फेस किया था, क्या सीखा आपने वहां से, ये सब आपको पूछा जाएगा। फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। ये तो मैंडेटरी क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन सबको मिल रहा है। तो टेक्निकल बेस्ड कोई क्वेश्चन आप लोगों को नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इंटरव्यू बहुत ही ईजी होने वाला है। तो अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से स्टडी करना आप लोग। और ये जो एक्सपीरियंस है वो अपने ग्रुप प्रोजेक्ट में टीम लीड था। तो अगर आप लोग भी टीम लीड थे या फिर नॉर्मल एक टीम मेंबर थे तो आपको ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एज अ टीम लीड हाउ विल यू मैनेज योर वर्क, तो आप अगर टीम लीड थे तो आपने क्या काम को कैसे मैनेज किया, सभी मेंबर्स को कैसे हैंडल किया, या सभी मेंबर्स को हैंडल करने में आपने क्या क्या दिक्कतें फेस की और कैसे आप लोगों ने उसको ओवरकम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन था अगर आपके एजुकेशन में कोई भी गैप्स है तो वो क्यों थे, और इसके लिए आप लोगों को कोई कन्विंसिंग रीजन देना पड़ेगा। ऐसा मत बोलना कि बस पढ़ने को मन नहीं था या फिर अभी बैठे थे कुछ और कर रहे थे, कुछ और की चीजों में मन लगा लिया, इस ऐसा कोई आंसर मत देना। बहुत ही एक वैलिड सा रीजन देना आप लोग। और अगर आपने कोई सर्टिफिकेशंस किया है तो उसको भी आप लोग बताना। ये एक बहुत ही अच्छा पॉइंट रहेगा इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट 3 इयर्स इन टेक्निकल फील्ड, तो आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि
डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 3 इयर्स या नेक्स्ट 5 इयर्स? तो आप लोगों को बताना पड़ेगा कि आपका क्या गोल है, 5 साल में आप अपने आप को कहाँ पर देखना चाहते हैं, एज अ टीम लीड और एज अ बेटर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर्सन। तो ये आप लोगों को एक रेडी करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत ही नॉर्मल सा एचआर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट फीडबैक एंड चैलेंजेस फेस ड्यूरिंग इंटर्नशिप। तो आपने अगर कोई इंटर्नशिप किया था, आपको कोई काम दिया गया था, कुछ भी आप लोगों को करने को बोला गया था, तो उसी टाइम आप लोगों ने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किया था और आपने अपने मेंटर से क्या फीडबैक गेन किया, वो भी आप लोगों को पूछे जा सकता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन था एनी क्वेश्चंस फॉर द इंटरव्यू। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन और इजी सा इंटरव्यू चल रहा है, जो कि 10 से 15 मिनट तक मैक्स टू मैक्स हो रहा है। ऐसा कोई बहुत बड़ी मुश्किल सी सवाल आपको पूछे नहीं जा रही है, टेक्निकल क्वेश्चंस आर नॉट बीइंग आस्क्ड। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट को बहुत अच्छी तरीके से, अपने इंटर्नशिप सर्टिफिकेशंस को बहुत अच्छे से मेंशन करना है और एक्सप्लेन करना है, ताकि आप लोग इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर कर सके और आपका हायरिंग हो सके। तो आज का हमारा ये लेटेस्ट वीडियो इसी बारे में था। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड एंड बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।